24 में बता देंगे, है ना, कि कृष्ण के वंश के डंस कैसन होता है, हम लोग बता देंगे। अधर के लठिया से धर के हुकियावेंगे, भरदम हुकियावेंगे। यादवों को याद आया है, यादव याद आए हैं इनको, वरना यादव को ये तो अमित शाह जी बोले थे यहाँ पे मुजफ्फरपुर की रैली में, बोले थे अमित शाह कि इनको यादवों और मुस्लिमों की जरूरत नहीं है, तो फिर यादवों का सम्मेलन क्यों करवा रहे हैं? अरे यादवों की तो उतना जरूरत होगा ना, उतना जरूरत कि तोर सांस जखनी फूलेगा ना तो यादव जी ऑक्सीजन देगा। ओकरा में देख रहे हैं जो 2-4 हजार जो लोग पहुंचे हैं, ओकरा में 70% तो आदमी हम ही भेजे हैं। अभी माहौल में ही सही, यादव को अगर याद किया तो यादव वो होते हैं जो दुनिया का रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठा करके पूरे लोक समाज को बचाव किए थे। तो इसी सोच के साथ हमने भी कहा कि चलो भाई, जब यादव का हुंकार किया है, बुलाया है, तो कोई लोग नहीं जा रहे थे, बोल रहे थे कि अरे मोदिया है, ठगवा है, जुमलाबाज है। तो हम कहे कि अरे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब वहाँ उल्टा पुल्टा बात करेगा तो लठिया रखिएगा पिछवा में, और जहाँ उल्टा पुल्टा बात करे तो मार लाठी का डंगा दीजिएगा। अब पक्ष हो गया। कंस वाला पक्ष देख लीजिए, कंस वाला पक्ष जो बात बोल रहे हैं, जिनके पार्टी में जा करके, उनके पार्टी के सबसे बड़का चेहरा खुदे मेहरारू को छोड़े हुए हैं, खुदे मेहरारू को छोड़े हुए हैं नरेंद्र। सभागार में सर आज जो यादवों का महासभा हो रहा है, जिसमें उसमें बीजेपी वाले ने कहा है जो कंस का जितने परिवार यादवों में होगा वो जाएगा राजद के तरफ, और जो कृष्ण का अंश होगा वो आएगा बीजेपी के तरफ। नहीं, बात कौन बोले हैं? बीजेपी वाले बोले हैं। बीजेपी वाले में होगा ना, कोई नेता बोले होंगे जी। चाहे नंद किशोर यादव जी हों, चाहे नवल किशोर यादव जी हों, चाहे राम कृपाल यादव जी हों, सब तो लालू जी के पार्टी के प्रोडक्ट हैं। तो सब तो पहले अगर ये बात बोलते हैं तो सब तो कंस के प्रोडक्ट फिर हो गए। और वैसे भी वहाँ जो आप देख रहे हैं, जो 2-4 हजार जो लोग पहुँचे हैं, ओकरा में 70% तो आदमी हम ही भेजे हैं। 70% आदमी हम ही भेजे हैं। ये चलते भेजे कि भाई चलिए, पहला बार मैंने जब बरसाती मेढक के अनुसार बरसाती नियम लगाया, योजना बनाया बीजेपी, आज तक तो कभी तो यादव को तो समझा नहीं। हमारे पुरोधा श्री लालू प्रसाद यादव जी को षड्यंत्र रचते हुए हमेशा जेल में रखा। अभी भी देख रहे हैं ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए तेजस्वी जी को प्रताड़ित करने का प्रयास कर रही है बीजेपी। तो हम देखें कि चलो भाई, चुनावी माहौल में ही सही, यादव को अगर याद किया तो यादव वो होते हैं जो दुनिया का रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठा करके पूरे लोक समाज को बचाव किए थे। तो इसी सोच के साथ हमने भी कहा कि चलो भाई, जब यादव का हुंकार किया है, बुलाया है, तो कोई लोग नहीं जा रहे थे, बोल रहे थे कि अरे मोदिया है, ठगवा है, जुमलाबाज है। तो हम कहे कि अरे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब वहाँ उल्टा पुल्टा बात करेगा तो लठिया रखिएगा पिछवा में, और जहाँ उल्टा पुल्टा बात करे तो मार लाठी का डंगा दीजिएगा। तो वहाँ तो मैंने 70% तो हम भेजे हैं। 70% सर आप भेजे हैं, लेकिन ये जो यदुवंशी में दो गुट कह रहा है, कंस वंश और कृष्ण वंश, वो नहीं समझ में हमको आ रहा है ये किसको कहता है। देखिए, जो कृष्ण वंश के जो लोग हैं जी, वो जनता को एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं। वो प्रेम के प्रतीक हैं, और प्रेम के प्रतीक हैं, संस्कृति उनके साथ होती है, सभ्यता उनके साथ होती है। और जो कंस के जो वंश होते हैं वो हमेशा महिलाओं को प्रताड़ित करवाते रहते हैं। कृष्ण के वंश को आपने देखा कि अपने घर की महिला को कितना मान सम्मान दिया, उन्होंने दिया ना। अपने घर की महिला को, बिल्कुल अनपढ़ भी थी फिर भी उनको अपने सीट पे बैठाया, अपनी गद्दी पे बैठाया। ये हमारे कृष्णवंशी यादव, यदुकुल शिरोमणि परमादरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की उपलब्धि है। वो इंसान जो हर समाज के व्यक्ति को, वंचितों को, शोषितों को आवाज दिया। जो लोग खटिया पे नहीं बैठ पाते थे उनको खटिया पे बैठाया। खटिया क्या कि सोफा पे आज हम बैठे हुए हैं, वो किनका देन है? परमादरणीय लालू प्रसाद यादव जी का देन है।
जो लोग थाना में जाने से छोड़ दीजिए ना, थाना का नामे सुन के जो लोग कांपने लगते थे, आज वही हमारे शोषित समाज के भाई, वंचित समाज के भाई थाना में जाते हैं और अपनी अधिकार की बात करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है उसको इस धरातल पे प्रतिपादित करने का काम किसी ने किया तो वो लालू प्रसाद यादव जी हैं। और उनके प्रोडक्ट इस तरह की बात करें, वो कृष्ण और कंस की बात करेंगे। एक तरफ ये कृष्ण का पक्ष हो गया, कंस वाला पक्ष देख लीजिए। कंस वाला पक्ष जो बात बोल रहे हैं जिनके पार्टी में जा करके, उनके पार्टी के सबसे बड़का चेहरा खुदे मेहरारू को छोड़े हुए हैं, खुदे मेहरारू को छोड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी जी। उनकी पत्नी सोच रही है कि उनके साथ न्याय हो। बेटियों को पार्लियामेंट के नए बिल्डिंग का जब इनॉग्रेशन हो रहा था, उद्घाटन हो रहा था, तो उसी के सामने देश की सम्मानित बेटियों को जूतों तले रौंदवाया, सीना पे जूता चढ़वा करके घसीटा रोड पर दिल्ली की सड़क पे। ये क्या, जिसे क्या बोलेंगे, ये कंस वाले क्या बोलेंगे हैं? आप बताइए। मणिपुर की बेटियां निर्वस्त्र कर दी गई, वो बेटियां जिनके शौहर, जिनके पति सरहद पे सीना तान करके गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं, उनकी पत्नी को नंगा परेड करवाया भाजपा की इस अत्याचारी सरकार ने। तो क्या कहिएगा? ये कृष्ण और कंस, इनको अब तो समझ में आवे ना करेगा। तो हम लोग 2024 में बता देंगे, है ना, कि कृष्ण के वंश के डंस कैसन होता है, हम लोग बता देंगे। अधर के लठिया से धर के हुकियावेंगे, भरदम हुकियावेंगे, क्योंकि